अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब मेरे लिसनर्स, मेरे व्यूवर्स, सब लोग माशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह के फजलो करम से खुशबाश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे। ए अल्लाह हमारे कदमों को अपनी रज़ा की जानब मोड़ दे, हम सब से राज़ी हो जा, हम सब पर करम कर और रहम फरमा। हमारे गुनाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा दे, हमारी बख्शिश फरमा, हमें हर मौजूदा और आने वाली परेशानियों और बीमारियों से महफूज फरमा। या सितारुल अयूब, हमें दुनिया और आखिरत की नाकामी और रुसवाई से बचा और हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा। आमीन सुबह आमीन। सुबह बखैर। इंसान के लिए दो ही चीज़ें हैं जिसमें किसी का कुछ भी नहीं जाता। एक, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हमेशा होनी चाहिए। अच्छा लगता है ना देखने वाले को, मिलने वाले को, वो खुश हो जाता है या खुश हो जाती है। और दूसरी, दुआ। जब किसी को मिले उसको दुआ दे। आप किसी को दुआ देंगे, फरिश्ते आमीन कहेंगे और कहेंगे या रब्बुल इज़्ज़त इसके साथ भी ऐसा ही हो। यानी वो दुआ आपकी तरफ पलट कर आएगी। और अगर आप किसी पे नाउज बिल्ला गुस्से में लानत भेजते हैं तो वो आप पे पलट के आती है, कभी लानत नहीं कहते। अल्लाह माफ़ करे। कई दफ़ा हम लोग कह देते हैं, मैं भी गुस्से में कह देती हूँ, कहना नहीं चाहिए। अल्लाह हमारी ज़ुबानों को अच्छा बोलने की तौफीक दे। और दुआ हमेशा बांटते रहें। बाज़ औक़ात दुआएं रब के फैसले नहीं बदलती, मगर आपका दिल बदल देती और रब के फैसले के मुताबिक कर देती। रब काबा से इल्तजा है, आपको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे, ज़ाहरी और बातनी, रूहानी, जिस्मानी तकालीफ से महफूज फरमाए, राहत जान, इत्मीनान कल्ब, रिज़्क़ हलाल, सेहतमंद उम्र अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। मैं आप लोगों के लिए इतनी दुआएं करती हूँ, अल्लाह गवाह है, वो जरूर मेरी तरफ आती हैं। सारा दिन मुझे महसूस होता है कि वो आ रही हैं, आ रही हैं, मेरी तरफ आ रही हैं। जो जो आप बांटते हैं वही तो आपकी तरफ आता है ना। खुशियां बांटेगी, खुशियां आएंगी। मुसीबतें बांटेगी तो आपके ऊपर भी मुसीबतें आएंगी। गालियां बांटेंगे तो लोग आपको भी गालियां देंगे, वापस आएंगी। जो देंगे वही आएगा। तो अगर आप अच्छी अच्छी चीजें जमा करना चाहते हैं तो मुस्कुराहटें बांटें, दुआएं बांटें, अच्छे मशवरे बांटें, अच्छी बातें बांटें, हर एक का एहतराम करें। हर कोई बहुत ही अच्छा है। वो मेरा बेटा छोटा होता, उसामा जो है, अल्लाह जिंदगी दे, गाता होता, एक मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं। मुझे आज तक अपने बेटे का, वो इतना सा था, बिल्कुल छोटा सा, याद आता है कि वो गाना गाता था रेडियो में सुन के, तो वो इस ट्यून से जुमला कहता था, अल्लाह सबके बच्चों को सलामती दे, लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, अल्लाह उनकी तरफ से आंखें ठंडी रखे, उनकी अपने आगे बच्चों की तरफ से, बीवियों की तरफ से, कारोबारों की तरफ से आंखें ठंडी रखे। बस हमारे मुंह से हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआएं निकलें। ये दुआएं उनको लगेंगी, इसलिए अपने बच्चों को हमेशा दुआ दिया करें। कभी गुस्सा भी आए तो दुआ ही दिया करें। मुझे याद है कि हमारी दादी जब किसी पे गुस्से होती थी ना, बहुत, कि हमने कोई खराबी कर दी, कोई बात नहीं सुनी, आवाज देने पे लौट के नहीं आए, पीछे खेलने में लगे हैं, तो वो कहती आने दो तुम्हारे बाप को, मैं उनको बताऊंगी। तो हमारे बाप ने आना होता था रात को 2 बजे, अपने सारे बिजनेस देख के, बेचारे ने अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद, लेकिन वो सीधे अपनी माँ बाप के कमरे में जाते थे। अल्लाह उनको इसका बहुत अजर दे रहा होगा अभी भी, कब्र में फिर देगा जन्नतों में। तो वो फिर हमारी दादी उनको बताती थी कि बशीर इसने मुझे यूं किया है, फलाने बच्चे ने यूं किया है। तो फिर हमारी जो क्लास होती थी ना सुबह, वो हमें ही पता है, छोटे छोटे होतों की। और जब वो हम पे कभी नाराज होती थी, कहती थी जा, क्या कहती थी पंजाबी में, तेरा कख ना जाए, यानी देती फिर भी दुआ थी। दादी थी ना, दादी हो, नानी हो, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को तो दुआ ही देंगे ना, उनकी तो जान ही उनमें अटकी हुई है। क्या करें, अब लगता है हमारी खुशी कोई खुशी ही नहीं, हमारा कोई बात ही नहीं, हमारी हर खुशी तो अब उनकी तरफ जाती है, उसमें जाके खत्म होती है, वहीं से जाके शुरू होती है।
अल्लाह उनको खुश रखे, हमारे दिल हमारे आंखें के लिए जन्नत से ठंडे रहें। अल्लाह उनकी तरफ से हमें हमेशा कामयाबियों की, खुशियों की, नेकियों की, तरक्कियों की, खुशहालियों की खबरें दी। अल्लाह सबके बच्चों के साथ, बड़ों के साथ अच्छा ही अच्छा करे। अल्लाह तो है ही बड़ा, अच्छा ही करने वाला है, अच्छा ही करे। माँ बाप के रुतबों का ख्याल करने वाले दुनिया और आखिरत के दर्जे पाते हैं। जो वालिदैन के रुतबों का ख्याल रखता है, अल्लाह उसके रुतबे बुलंद करता चला जाता है, करता चला जाता है। तो कई दफ़ा जो हम जैसी कोई बीवियां होती हैं, छोटा दिल करती हैं ना, उनको बड़ा दिल रखना चाहिए कि दुआएं ले रहा है, वो दुआएं हमें लगेंगी, रिस्क बढ़ेगा, जिंदगी बढ़ेगी, खैर बढ़ेगी। बड़ों की इज्जत में ही सब कुछ है। कई दफ़ा औरतें छोटा दिल कर लेती हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। बेशक माँ अल्लाह की अता करदा अजीम नेमत है। माँ और बाप दोनों अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है, और उनके लिए उनकी औलाद बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मेकिंग अ फ्रेंड इज एन आर्ट ऑफ ग्रेस, हैविंग अ फ्रेंड इज अ गिफ्ट, कीपिंग अ फ्रेंड इज अ वर्च्यू, बीइंग अ फ्रेंड इज एन ऑनर। याद रखें ये बातें मेरी, कि ये चीजें ऐसे ही नहीं मिलती। अमूमन एक जुमला सुनने को मिलता है, मुंह पर बोलने वाले दिल के साफ होते हैं। ऐसी दिल की सफाई का क्या फायदा जो दूसरों के दिल को लफ्जों के नश्तर चुभोकर जख्मी कर दे। कुछ बातों का बोझ खुद उठाकर दूसरों से दरगुजर का मामला हम सबको इख्तियार करना चाहिए। दरगुजर करें, कोई बात नहीं। किसी की बात आपको नहीं पसंद आई हो, क्या पता उसने किस सेंस में कही है, आप उसका अच्छा मतलब ले लें। बात तो सिर्फ इतनी सी है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज जो है ना वो आपके हाथों से निकल रही है, कई दफा मुझे ऐसा कॉल आती है लेडीज की कि यूं लग रहा है कि हम फालतू हैं, हमारे हाथ में कोई चीज ना, बच्चे हमारा कहना मान रहे हैं, ना मियाँ हमें सुन रहा है, ना ससुराल हमारी सुन रहा है, हम क्या करें, ना हमारे अपने बहन भाई लिफ्ट कर रहे हैं। मैं उन्हें कहती फिर कुछ तो गलती होगी ना, वरना सारे आप ही के क्यों खिलाफ हो रहे हैं। कुछ अपने आप को भी चेक करें। लेकिन फिर मैं उनको तसल्ली देती हूँ, कोई बात नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि हर चीज आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं है, तो एक दफा इस दरख्त के बारे में जरूर सोचें जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, फिर भी खड़ा रहता है, इस उम्मीद पर कि बहार के दिन आएंगे। तो आप भी इस उम्मीद पर खड़े रहा करें। इंशाअल्लाह अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहने, बहार के दिन आएंगे, अल्लाह आपकी सुनेगा। हमारे बड़े कहते थे, पता नहीं कितने सालों के बाद कहते थे, 10 साल 7 साल, मुझे अब याद नहीं है, जब हम तो छोटे थे उस वक्त, कि इतने साल के बाद तो अल्लाह रूढ़ी की भी सुन लेता है। वो जो गोबर बाहर फेंका होता है उसकी भी सुन लेता है, उसको भी कोई उठा के ले जाता है, खेतों में डालता है, फसलों के काम आता है। हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते, कभी रातें लंबी, कभी दिन, कभी बहार, कभी खिजा, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी धूप। तो सब दिन अल्लाह के दिन है, सब वक्त अल्लाह के वक्त है। भरोसा रखें, भरोसा रखें, खुशियां उतरेंगी आपके आंगन में, कामयाबियां उतरेंगी, सेहत मिलेगी, रिस्क मिलेगा, परेशानियां दूर होंगी। आपको अल्लाह ताला हर तरह की नेमतों से आपकी झोलियों को भर देगा इंशाल्लाह। मैं अल्लाह पे भरोसा करके आप सबको यकीन दिलाती हूँ, अच्छे दिनों की उम्मीद लगाए, एक एक करके सीढ़ी चढ़ते जाए। बंदा वही कामयाब होता है जो एक एक सीढ़ी चढ़ता है, वो हर तजर्बे में से गुजरता हुआ ऊपर जाता है, और अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां देगा इंशाअल्लाह उल अजीज। दुआ करते रहा करें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें हमेशा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमारे ऊपर, अपने लुत्फ की वजह से इसने हमें इजाज़त दी है कि हम इसको पुकारें, हम इससे मुखातिब हों और उससे बातें करें, जब चाहें, जहां चाहें, जिस हालत में भी हो। अल्लाह तो हमारी सुनता है। या कोई मुश्किल मरहला हो, मैं आपको नसीहत करती हूँ, लिहाजा जब आप थकावट महसूस करें ना, परेशानियों से, उलझनों से, तंगी से, गम से, कर्ज से, मर्ज से, झगड़ों से, जिंदगी में आती रहती हैं,
तो आप इस तरीके को आजमा के देखें। आप अपने कमरे में चले जाएं, अपने आप को तन्हाई में ले जाएं, बंद कर लें, 5, 10, 15 मिनट, घंटा, आधा घंटा, जो आपका दिल माने, जितना आप शौक से और जुस्तजू से अल्लाह को पुकार सके। अल्लाह से बातें करें। हमारा अकीदा है कि अल्लाह समी है, सुनता है। अल्लाह ताला बसीर है, हर चीज देख रहा है, यानी अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह सुनने वाला है। अल्लाह अलीम है, यानी वो सब कुछ जानने वाला है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। हम छुप के करें कोई काम या खुल के बाहर करें, वो सब जानता है। वो तो दिलों की बातें भी जानता है। अल्लाह ने कहा है, हुवल्लाज़ी अंशाकुम व जअला लकुमुस सम्अ वल अब्सार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। उसने तुम्हारी आंखें बनाई, दिल बनाया, कान बनाए, और क्या वो ना जाने जिसने तुम्हारे दिल बनाए? लेकिन कितना शुक्र कम तुम अदा करते हो, कितना कम शुक्र तुम अदा करते हो। सूरह मुल्क में है ना, हुवल्लाज़ी अंशाकुम व जअला लकुमुस सम्अ वल अब्सार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। तुम कितना कम शुक्र अदा करते हो। अल्लाह ने हम लोगों से गिला किया है, तो अपने शुक्र को बढ़ाएं, उसके जिक्र को बढ़ाएं, फिर ही उससे मांगेंगे ना। खुद उसको याद ना करें, खुद अपनी मर्जियां करें, खुद अपनी अपने अपने मुंह मुंह बल होके चलें, मुंह जोर बन के, वो फिर हमें क्या करें। कदीर है, गनी है, हकीम है, हर कोई मोहताज है अल्लाह का, मगर अल्लाह के पास सब कुछ है। बस अल्लाह से सब बातें करें। ज़रूरी नहीं कि वही दुआएं करें जो अरबी में है, वही पढ़ें जो हजूर ने पढ़ी या किताबों में। आप अपनी ज़ुबान में भी मांग सकते हैं, जो भी आपको आता है उस ज़ुबान में अपना सारा दुख उसको बताएं, सारा रोना उसके सामने रो दें, अपने दिल को हल्का कर लें, आप पुरसकून हो जाएंगे। उसको हर बात और हर चीज़ का इल्म है, हर चीज़ खुदा के कब्जे में है। और अपनी ज़ुबान से, दिल से रो रो के दुआ करें, आपको सुकून भी मिलेगा और आपको अता भी किया जाएगा, और अल्लाह की ख़ास रहमत भी आप पे उतरेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। ये बहुत पढ़ा करें। या हादियो या रहीम, बहुत पढ़ा करें। या हादियो या रहीम हो, या हादियो या रहीम हो, ए हदायत देने वाले और रहम करने वाले। यानी हमें, हमारी औलाद को, हमारे शौहर को, बीवियों को, बहन भाइयों को हदायत की तरफ मोड़, क्योंकि तू रहम करने वाला। हम पे रहम कर, हमारी हालत पे, और हमें हदायत दे। या कादरू या नाफी, कोई मुश्किल काम हो, या अल्लाह तू तो कादर है ना नफा देने पे, तो तू हमें दे। तू तो कादर है ना हमारे काम बनाने की, बना दे। तू तो कादर है ना बीमारियां दूर करने पे, तो कर दे। तू तो कादर है ना तंगी मुकाने में, तो खत्म कर दे। इस तरह मांगा करें। तो मैं आज आपको दुरूद शरीफ का भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपसे कहा था कि कल मैं सूरत यासीन का आपको एक और भी तरीका बताऊं। मुझे याद है वो दूसरा तरीका शायद मैंने पहले भी आपको बताया हो, लेकिन बात यह है कि हर वक्त कोई ना कोई पूछता रहता है, बात भी बताते रहते हैं, याद भी नहीं रहता हमने क्या क्या चीज़ बता दी, क्या क्या चीज़ रह गई। सूरत यासीन को इस तरह पढ़ें कि जब आए ना सूरत में रहमान, तो अब मुबीन वाली बात नहीं है, वो कल आपको बता दी। अब रहमान और अल्लाह के दो लफ्ज आते हैं। 4 दफा रहमान आता है सूरत यासीन में, और 3 दफा आता है अल्लाह, और 4 दफा लफज रहमान आता है सूरत मुल्क में, और 3 दफा आता है अल्लाह। तो ये लफ्ज बिल्कुल इक्वल है, हम वजन है। आपने क्या करना है? आपने वजू करना है, सलात हाजत के नफल पढ़ने हैं, जो भी आपकी नीयत है आपने वो करनी है। कुछ दिन, कुछ हफ्ते आप करके देखें। आप पढ़ना शुरू करें, आप निशान लगा दे, गोल गोल निशान लगा दे। यहाँ अल्लाह है, गोल निशान। जहाँ रहमान है, दो, तो रहमान पे अलग 1, 2, 3, 4 लिख लें, और अल्लाह पे अलग 1, 2, 3, 4 लिख लें, दोनों में। और इसी तरह सूरह मुल्क पे भी आप निशान लगा के रख दें, जिस तरह के मैंने अब अपनी डायरी में निशान लगा के पेपर बाहर निकाल के रखे हुए हैं कि ये खोल के मैंने अपनी डायरी में से आज बताना है। अब जब आता है ना लफ्ज रहमान, तो आप इस उंगली को बंद करें, सीधे हाथ की, बाकी उंगलियां खुली रहे। और जब आता है अल्लाह, तो आप इसकी उंगली बंद करें। इसी तरह जब पूरी सूरत यासीन खत्म होगी, तो ये चारों उंगलियां बंद हो जाएंगी,
और ये 3 उंगलियां बंद हो जाएंगी, ये खुली रहेंगी, इनको बंद नहीं करना। जब आप सूरह मुल्क पढ़ेंगे तो आपने क्या करना है, लफ्ज रहमान पे ये उंगली खोलनी है, लफ्ज अल्लाह पे ये उंगली खोलनी, शंगलियों से शुरू करके, और जब वो सूरह मुल्क खत्म होगी तो ये चारों उंगलियां खुल जाएंगी और ये भी तीनों खुल जाएंगी। फिर आप रो रो के अल्लाह से दुआ करें और सजदे में दुआ करें अपने मकसद की, और आप अल्लाह की तारीफ और दुरूद शरीफ पढ़ के उसको दुआ को आमीन मुकम्मल करें, और आप बाहर निकल के आसमान के ऊपर फूंक मारें। और कोशिश करें अगर आपके पास तुलसी का कोई गमला हो तो उसको बुजुर्ग पौधा कहते हैं, बुजुर्ग, देखा है कभी, हिंदू भी उसकी पूजा करते हैं तो मुसलमान भी करते हैं उसकी। उसको अगर आप अपने एंट्रेंस दरवाजों के पास रख दें ना, आउटर या एंटर होने वाले दोनों दरवाजों के पास, तो आप देखेंगे कि मच्छर, डेंगू मच्छर, मच्छर मक्खी अंदर नहीं आएगी उसकी खुशबू से। लेकिन अगर आप उसके पास खड़े होकर दुआ करेंगे ना, और ऊपर आसमान पे फूक, दुआ के वक्त आसमान पे नहीं देख रहा, हाथ पे देख रहे हैं, जैसे कोई चीज आपकी हथेली पे पड़ी है, अगर ऊपर देखेंगे बहुत गुनाह है, क्योंकि हजूर पाक ने कहा ऐसे शख्स का दिल मेरा चाहता है कि उसकी आंखों की बसारत उचक ली जाए, यानी अल्लाह के ऐसे बात कर रहे हैं, इसकी जरूरत है उठा उठा के मुंह देखे। आप किसी सीनियर के पास जाते हैं, सर, सर, यस सर, 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 ऐसे ही करते हैं ना, तो वो तो अल्लाह है, सर तो सारे उसके नीचे आ जाते हैं, कोई सर अल्लाह से बड़ा है? वो बादशाहों का बादशाह है, क्रिएटर। तो बस सिर्फ अपनी हथेली को देखें, जैसे हथेली पे कुछ पड़ा है, ध्यान इसके अंदर हो, अल्लाह से बातें हो, और जब आप आमीन करें तो फिर आसमान की तरफ फूंक मारे, यूं फूंक मारे, आसमान के दरवाजे खुल रहे हैं, मेरी फूंक तो जा रही है लेकिन आसमान पे अल्लाह तक पहुंच रही है। और ये आपको पता है, नीचे खाना काबा है, ऊपर एक और खाना काबा है, बैत मामूर, बैतल मामूर, जहां फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और फरिश्ते तवाफ करते हैं अल्लाह के घर का, बिल्कुल इस खाना काबा के ऊपर अर्श पे, और 70,000 फरिश्ते पढ़ते हैं। लेकिन जो फरिश्ते एक दफा पढ़ जाते हैं ना, उनकी दोबारा बारी नहीं आती, बस एक ही दफा उनको चांस मिलता है कि वहां पढ़े। तो इस तरह आपने ये सूरत यासीन को पढ़ना है, अल्लाह कबूल मकबूल फरमाएंगे और आपका काम हो जाएगा। चंद दिन चंद हफ्ते आप जरूर पढ़ें यकीन के साथ। वैसे मैंने जितनी दफ़ा इसको पढ़ा था ना, अल्लाह ने किया था तो काम हो ही गए थे। उस वक्त यही काम होते थे, ये बच्चा सेलेक्ट हो जाए कैडेट कॉलेज में, वो जब पीएमए में या सालपुर अकेडमी में हो जाए, ये जो मेरे मियाँ का फलाने कोर्स पे नाम आ जाए, फलाने पे टॉप कर जाए फलाना, उस वक्त तो यही छोटी छोटी बातें, यही बड़ी बड़ी बातें थी ना। उसके बाद फिर हमें होता था या अल्लाह ये टेंडर जीत जाए, या अल्लाह ये टेंडर जीत जाए, या अल्लाह ये काम हमें ही मिल जाए, मिल जाता था। आप भी पढ़े, मैं अपने दिल की खुशी से आप लोगों को बताती हूँ, ताकि जितने ही लोग पढ़ेंगे उसका अजर मेरे भी तो हिस्से में आएगा ना, बताने वाले को भी तो सवाब मिलेगा ना, ये बात है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि दुरूद शरीफ का मैंने यहाँ कहीं निशान लगा के रखा था कि आपको दुरूद शरीफ का बताना है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती बताती रह गई हूँ कि इंसान की जो जिंदगी है ना, उसमें अंदाज गुफ्तगू, यानी उसके बोल का बहुत असर है। कई दफा कोई बंदा बात करता है, दिल चाहता है सुनते ही जाएं, उसको देखते ही जाएं। कई दफा कोई बंदा दो बातें करता है, बंदा कहता है हाय दिमाग खराब हो गया, हमने नहीं इसकी बात सुनी। लिहाजा वो अल्फाज जो इस्तेमाल करें, अल्फाज का बहुत असर होता है, वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो खैर के हों, वो अल्फाज खैर के हों या शर के हों। जिंदगी में जितना भी कोई तरक्की पा ले, किसी भी ओहदे पे पहुंच जाए, कुछ भी हासिल कर ले, जो वो बोएगा वही वो काटेगा, ये आपने याद रखना। जो बोना है वही काटना है। अच्छाई और भलाई भी आपकी तरफ पलट कर आएगी,
और अगर कोई जुल्म और ज्यादती हो गई है तो इसका भी बदला इंसान खुद ही इसकी नस्लें पालेंगी। ये कुदरत का कानून है। कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती। ताकत और तकदीर ये दोनों चीजें हैं। ये दोनों चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के कंट्रोल में है, जिसको चाहे दे, उसकी मर्जी। बोल इंसान को समेट देते हैं या बखेर देते हैं, बिल्कुल बिखर जाता है, फिर सारी उम्र पछताता है। निकाह में दो लफ्ज ही है ना, कबूल है, कबूल है, और ना महरम, महरम हो गया। और वो जो ना महरम था वो आपका महरम हो गया। तलाक में भी दो लफ्ज, दो बोल ही हैं। ये ऐसे मनहूस बोल हैं, सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। लिहाजा लफ्ज अब महरम ना महरम हो गया। लिहाजा लफ्जों का चुनाव बेहतरीन करें। ऐसे बोल जो सुनने वाले का दिल और उसकी आंखें ठंडी करें, उस तरह बोला करें प्लीज, और उसके दिल से दुआ निकले। कोयल और फाख्ता के बोल कितने खूबसूरत हैं। सुने कभी कोयल बोलती है या फाख्ता, तो हमें अपने कमरे में बैठे कितना अच्छा लगता है। आवाज आती है सुबह नमाज के वक्त, वो तो तहज्जुद के वक्त ही शुरू हो जाते हैं बोलना। हमें कितना अच्छा लगता है कानों को। और शाम में जब कभी हम अपनी विंडो ओपन करें तो बाहर से हमारे बाग के पीछे से आवाजें आती है ना, कोयल बोल रही है, और पर परिंदे चिड़ 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 कर रहे हैं, कितने अच्छे लगते हैं। फाख्ता बोलती है, कितनी अच्छी। तो एक कौवा बोलता है, हमें कितना बुरा लगता है। कुत्ता भौंकता है, हमें कितना बुरा लगता है। इसी तरह जब शेर दहाड़ता है, हमें कितनी दहशत होती है। यही हमारी गुफ्तगू है। अच्छा बोलें, फूल झड़ेंगे। बुरा बोलेंगे, कांटे निकलेंगे। कांटे बोएंगे तो कांटे ही काटेंगे। फूल लगाएंगे, फूल ही उगेंगे। अच्छा सोचें किसी के लिए। जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करें। अल्लाह बहुत अजीम है, जो भेजेंगे वही मिलेगा। सारे दुरूद शरीफ जो हदीस से साबित है अफजल तरीन है, मगर दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल तरीन है। इसको पढ़ने का सवाब ऐसे है जैसे तवाफ़ काबा करने का सवाब हो, हज करने का सवाब हो। इतना सवाब किसी और इबादत का नहीं। अब एक ऐसे तरीके से पढ़ने का तरीका मैं आज आपको बता दूं कि जिस तरह पढ़ने का सवाब पढ़ने वाले को ऐसा मिलेगा कि उस दिन में किसी को किसी अमल का इतना सवाब नहीं मिला होगा जितना इस तरीके से पढ़ने वाले को मिल जाएगा। उस दिन का अफजल तरीन अमल ये होगा। इस दरूद पाक को इस तरह पढ़ना है कि दरूद शरीफ का पहला आप हिस्सा पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा हमीदुम मजीद पर रुक जाना। अब आपने पहले पोर्शन का हमीदुम मजीद, हमीदुम मजीद, हमीदुम मजीद, हमीदुम मजीद आराम आराम से पूरी तस्बीह पढ़नी। फिर अगला पोर्शन पढ़ना है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमीदुम मजीद, हमीदुम मजीद, इसकी पूरी तस्बीह पढ़नी। यूं बस क्या है, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ा, हमीदुम मजीद की 200 दफा पढ़ा गया, कोई लगे देर इसमें। यानी 101 दफा पढ़ा गया, 101 दफा वो पढ़ा गया। बस ये है इस रहमत और करम को लूटने और अल्लाह को मनाने वाला तरीका। इस दिन ये पढ़ने वाले को वो कुछ मिल जाएगा जो इसके वहम और इसके गुमान में भी नहीं होगा। पढ़ते वक्त नजर के सामने मस्जिद नबी और रसूल खुदा के आराम की जगह पर नजर रखें और फिर खाना काबा को नजर में रखकर सजदे में गिड़गिड़ा कर आप दुआ करें। कबूल होंगी, मकबूल होंगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये दुरूद शरीफ और अत्तहियात का इंतखाब नमाज में किया गया है। याद रखें, एक काबा जमीन पे है ना, जो इंसान और जिन्नात का है। दूसरा काबा आसमान पर है, बैतुल मामूर, जो आसमानों पर है, वो फरिश्तों का काबा है। 70,000 फरिश्ते, मैं अभी भी बता चुकी हूँ आपको पहले भी, उसमें तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। एक दफा जो फरिश्ते पढ़ जाएं दोबारा उनकी बारी नहीं आती। नेक इंसान और जिन्नात दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, मगर शरीर और बद जिन्नात दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते। बेरी के दरख्त पर लाजमन जिन्नात रहते हैं, लेकिन वो नेक होते हैं। एक बेरी और एक वो क्या, बरगद का दरख्त जिसको बोड़ भी कहते हैं, उस पे नेक। सिदरातुल मुंतहा
भी बेरी का दरख्त है। जहाँ बेरी का दरख्त होगा नेक जिन्नात होंगे। अब मैं आपको बताऊं हमीद और मजीद का मायना क्या है। हमीद का मतलब है लायके तारीफ, लायके तारीफ। जो शख्स 45 दिन तक मतवातर 93 बार हमीद मजीद पढ़ेगा ना, उसके सारे काम खुल जाएंगे। और मजीद का मतलब है बड़ा ही बुजुर्ग। जो किसी मूजी मर्ज में मुब्तला होगा ना, तो वो भी 13, 14, 15 का रोजा रखे, अफ्तार के बाद इस इसम मजीद या मजीद हो या मजीदों को पढ़े और पानी पर दम करके पी ले, मर्ज दूर हो जाएगा। देखिए एक और बात भी बीच में ऐड हो गई। अगर हमीद को पढ़े 93 दफा मतवातर, उसके लिए खास दरवाजे खुल जाएंगे। और जो कोई मजीद को पढ़े, उसको जो बीमारी इलाज भी हो, 13, 14, 15 का रोजा रखे और रोजा खोल के ये उस पढ़े, इसका अजाला बिला सबब होगा या असबाब दुनिया से या अल्लाह से, मगर उसको जरूर सेहत मिलेगी इंशाल्लाह। यानी हमीद तन्हाई में पड़े, इसकी तमाम बुरी खसलतें दूर हो जाएंगी। जिसको बुरी आदतें हो ना कुछ पड़ी गंदी, वो अगर तन्हाई में पड़े, उसकी बुरी आदतें जो है ना अल्लाह के फजलो करम से छूट जाएगी। आप यकीन करें, अल्लाह की बातों पे भरोसा रखें और पढ़ें। अल्लाह ताला आज इतनी कीमती इतनी प्यारी बातें हैं कि अगर आप अच्छे बच्चे बन के पढ़ें तो आपको बहुत बहुत फायदे, नो डाउट इन इट। आप पढ़ के देखें, फिर आप कभी बताया भी करें कि भाई क्या क्या हो गया। आज मुझे सुबह सुबह 4-5 फोन आए हैं जिन्होंने कहा है आपके सबक पढ़े हैं तो हमें यूं लगता है हमारी ज़िंदगी नए सिरे से बहुत खूबसूरत शुरू हो गई है। तो अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों को इसी तरह खुशियों से भर दे। और अल्लाह का शुक्र है मुझ पे भी। और अल्लाह ताला मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों के बच्चों को, बहुओं को, मेरे समधियों को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे जितने अजीज रिश्तेदार भाइयों बहनों का ससुराल, उनके भी रिश्ते मैंने किए हुए, तो मुझे तो वो भी प्यारे हैं। सबको बहुत खुशियाँ दे, बच्चों को, बच्चों के बच्चों को अल्लाह सबको तंदुरुस्ती जिंदगी दे, बहन भाइयों को अल्लाह खैर ही खैर दे, बस सबकी झोलियों को रहमत से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो, निगहबान हो, खुश रहे।